लेकिन इस जनपद में एक ही व्यक्ति था जो स्वर्गीय पंडित सिंह था। आज के दिन में वो जिंदा नहीं है। आज वो जिंदा होता तो फिर इसी पे पलटी मार के बैठ जाते और प्रशासन को मुख दर्शनों को वापस जाना पड़ता। ये कोई आक्रमण नहीं गिरता। यहाँ की आवाम कुछ बोल नहीं रही है। गरीब जनता बेहतर है। सरकारी बिल्डिंग को पहले गिराएं, तब किसी को गिराएं, तब तो जाने प्रशासन सही काम कर रहा है। जो बड़े आदमी उनको पहले गिराया जाए। गरीबों को तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। मैं चाहता हूँ अवैध कब्जा हटना चाहिए, लेकिन ये लीगल अनलीगल। गोंडा के अम्बेडकर चौराहे पर आज कई जेसीबी लगाई गई है और इन जेसीबी के माध्यम से कुछ दुकानें तोड़ी जा रही हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं विशाल सिंह और आप देख रहे हैं गोंडा पोस्ट। मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि आज सुबह से ही गोंडा के अम्बेडकर चौराहे पर गहमा गहमी का माहौल है। भारी संख्या में यहाँ पर फोर्स मौजूद है, आला अधिकारी मौजूद है। साथ ही साथ यहाँ के आसपास की जो जनता है वो भी भारी संख्या में मौजूद है। मेरे बिल्कुल पीछे एक जेसीबी चल रही है। ये जेसीबी यहाँ पर एक दुकान को तोड़ रही है। इसकी जानकारी मैं दूं उससे पहले आपको मैं ये बता दूं कि यहाँ पर अवैध रूप से नजूल की जमीन पर, नाले की जमीन पर निर्माण कर रखा गया था कई वर्षों से, जिसके बाद प्रशासन जागा और प्रशासन ने अवैध अतिक्रमणकारियों को नोटिस दी। इस नोटिस में 24 दुकानों को नोटिस दी गई है। लेकिन इन सबसे पहले मैं एक चीज आपको और बता दूं, कहना चाहूंगा कि इधर दिखाएं कि ये जो बिल्डिंग है जिस पर लोग खड़े आपको नजर आ रहे हैं, ये विद्युत विभाग की सरकारी बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग को भी नोटिस दी गई है। अभी तक अमूमन जो कार्रवाई देखी गई उसमें ये देखा गया कि यहाँ पर जो अतिक्रमणकारी थे, जो अन्य कब्जेदार थे, जो दुकानदार थे, उनके ऊपर ही कार्रवाई की गई है। लेकिन जो ये सरकारी बिल्डिंग है, विद्युत विभाग की ये बिल्डिंग है, इसको भी नोटिस दी गई है। पिछली कार्रवाइयों में भी कुछ तोड़फोड़ की गई, जेसीबी चलाई गई, लेकिन इस बिल्डिंग पर कोई आंच नहीं आई। कयास इस बार भी लगाए जा रहे हैं कि इस बार भी इस बिल्डिंग को बख्श दिया जाएगा और कार्रवाई के नाम पर जो यहाँ पर अवैध दुकानदार थे, जो अपना किसी तरह जीवन यापन कर रहे थे, उन पर ही कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अब यहाँ पर एक नहीं, लगभग आधे दर्जन से ज्यादा जेसीबी लगाई गई है। जेसीबी के माध्यम से इन दुकानों को तोड़ा जा रहा है। प्रशासन ने 24 दुकानों को नोटिस दी थी, जिसके माध्यम के बाद उसकी तिथि पूरी हो गई। कुछ लोग भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है समस्या, क्या दिक्कत आई कि अब इस बिल्डिंग को तोड़ा। भैया क्या परिचय है आपका? मेरा नाम रिंकू सिंह है जी। मैं ये देख रहा हूँ करीब 40 वर्षों से ऐसे बराबर प्रशासन आता था, शासन आता था, गिरने का आदेश होता था। लेकिन इस जनपद में एक ही व्यक्ति था जो स्वर्गीय पंडित सिंह था। आज के दिन में वो जिंदा नहीं है। आज वो जिंदा होता तो फिर इसी पे पलटी मार के बैठ जाते और प्रशासन को मुख दर्शनों को वापस जाना पड़ता। ये कोई आक्रमण नहीं गिरता। यहाँ की आवाम कुछ बोल नहीं रही है। गरीब जनता बेहतर है। सरकारी बिल्डिंग को पहले गिराएं, तब किसी को गिराएं, तब तो जाने प्रशासन सही काम कर रहा है। काला सरकारी बिल्डिंग भी अवैध कब्जे में, लेकिन पंडित सिंह होते तो बैठ जाते, तो इस तरह तो अतिक्रमण जो है वो तो हटता नहीं ना। वो अतिक्रमण रुक जाता, रुकता और सही जो होता तो सही होता, सही न्याय मिलता सबको। आज गरीब आवाम ये उजड़ता नहीं। भैया कुछ कहना चाहेंगे? जैसे कि यहाँ पे जो जमीन के ये जो खाली कराया जा रहा है, इस पर नोटिस भी दी गई थी। नोटिस सही तरीके से नापा जाए, पूरा जनपद को नापा जाए तो पूरा जनपद ही साफ हो जाएगा। अगर सही तरीके से नापा जाए तो पूरा जनपद साफ हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा। मैं फिर से एक चीज आपसे जानना चाहूंगा। आप कह रहे थे कि पंडित सिंह होते ठीक है, मान लिया पंडित सिंह होते बैठ जाते, लेकिन जो अवैध कब्जे हैं उन कब्जों को नहीं हटाया जाता। अवैध कब्जा जो लीगल होता होता, जो अनलीगल होता नहीं हटता। यहाँ तो लीगल ही जा रहा है, अनलीगल भी जा रहा है, दोनों जा रहा है। कोई बोलने वाला नहीं है, सत्य को कोई बोलने वाला नहीं है। देखिए एक चीज फिर से सामने आ गई है। बात रही पंडित सिंह की। स्वर्गीय यहाँ समाजवादी पार्टी के नेता थे, पूर्व मंत्री थे, स्वर्गीय विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह। उनकी बात फिर से एक बार आ गई कि जब अतिक्रमण पर कार्रवाई होती थी तो यहाँ पर लोग आते थे, उनसे मिलते थे, वो मौके पर आते थे और अतिक्रमण को यहाँ पर रोक देते थे। भैया कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, अगर देखा जाए तो गोंडा जिला में 50% अवैध कब्जा है। हम चाहते हैं कि जो पहले बड़े आदमी हो, जो बड़े आदमी उनको पहले गिराया जाए। गरीबों को तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। मैं चाहता हूँ अवैध कब्जा हटना चाहिए, लेकिन ये लीगल अनलीगल तरह नहीं होना चाहिए। जैसे बड़े आदमी कौन हो सकते हैं? बड़े आदमी जो नेता हैं, जो तमाम बड़े बड़े नेता हैं, उनको भले उनका गिरना चाहिए मकान। तमाम अवैध कब्जा है, देखिए यहाँ से वहां तक बहुत कब्जा से अवैध है, उसे हटा जाए। हाँ, पूरे जनपद में बहुत अवैध कब्जे हैं। लेकिन मैं एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जहाँ हम खड़े हैं यहाँ एक सरकारी बिल्डिंग भी है, वो भी अवैध कब्जे के दायरे में है। देखिए हम मानते हैं आपकी बात को, हम आपकी बात को मान रहे हैं, सही बात है। लेकिन जो लीगल है, अनलीगल है, उसको तो भाई हटा चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि अनलीगल नहीं, अनलीगल बहुत आदमी है। सबके बारे में देखा जाए ना, सबके बारे में देखा जाए कि कौन आदमी लीगल है, कौन अनलीगल है।
मैं वही आपसे जानने की कोशिश करना चाहता हूँ कि जैसे जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पर एक सरकारी बिल्डिंग भी है, एक बिल्डिंग है जिसमें सरकारी विद्युत विभाग है और उस बिल्डिंग को भी नोटिस है। तो ऐसे में क्या उस बिल्डिंग को नहीं गिराना चाहिए जैसे पहले की कई बार कार्रवाई? बिल्कुल गिराना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? गिराना चाहिए, जो अवैध है सब गिराना चाहिए, जो अवैध है अनलीगल है वो सब हटा चाहिए। जी ओके, तो जैसे कि यहाँ पर लोग हैं आक्रोशित भी हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो अवैध है उसको हटाना चाहिए। फिर से एक बात आ रही है कि ये जो पीछे की बिल्डिंग है इसमें विद्युत विभाग का कार्यालय है, इस बिल्डिंग को भी नोटिस है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। विगत दिनों हमने देखा कि जेसीबी लगाकर यहाँ से लेकर मंडे नाला तक कार्रवाई की गई, कुछ तोड़फोड़ भी किया गया, लोगों की दुकान खाली भी कराए गए, लेकिन जांच की आंच इस बिल्डिंग तक, इस कार्यालय तक नहीं पहुंच पाई है। हालांकि यहाँ पर जो जिला प्रशासन है, सिटी मजिस्ट्रेट है, सीओ सिटी है, आला अधिकारी हैं, भारी संख्या में फोर्स मौजूद है और ये अतिक्रमण खाली कराने का कार्य अभी देर शाम तक चलता रहेगा।